हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सी ए आई आई बी पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें मॉड्यूल डी का यानी लास्ट मॉड्यूल का 14th चैप्टर करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। देखिए, डिसोल्यूशन पहले दो तरह से समझ लीजिए। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म का वो काम ही बंद हो गया है, वो काम उन लोगों ने चाहे इच्छा से बंद कर दिया, चाहे आवश्यकता नहीं, जो भी समझ लीजिए। तो पूरी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा बिजनेस रिलेशनशिप वो खत्म हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनरशिप चेंज हो रही है, मतलब कि मान लीजिए कोई दो पार्टनर हटाए जा रहे हैं, उनके बदले में कोई नए ऐड किए जा रहे हैं, या कोई दो हटाएगा तो एक ऐड किया गया, कुछ भी किया कर सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप के या प्रॉफिट लॉस में कोई चेंजेस कर रहे हैं हम लोग आपस में, तो उस केस में जो होगा वो पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी। और पार्टनरशिप डिसॉल्व जो होती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। कि जिसमें आपने पार्टनर चेंज कर दिए हैं और फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो पूरा ये फर्म ही खत्म कर रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या होते हैं? एक होता है डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब कि इन राइटिंग कंसेंट करके सारे पार्टनर्स एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई हम इसको डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसॉल्व हो जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब सभी पार्टनर किसी एक को छोड़ करके या तो इंसॉल्वेंट हो जाए, मान लीजिए 10 पार्टनर्स में 9 तो दिवालिया घोषित हो गए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे कि जो बिजनेस वो फर्म करती थी वो बिजनेस अब अनलॉफुल हो जाए, इलीगल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं जैसे कि अभी पहले पेट्रोल था, फिर डीजल आया, अब सी एन जी, अब इलेक्ट्रिक। ऐसे ही कल को क्या होता है, धीमे धीमे चीज़ें आती गई और एकदम से ये कहा गया कि भाई अब पेट्रोल नहीं, पेट्रोल गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चलेंगी, ठीक है। अब उसमें क्या हो गया, जो पेट्रोल पंप थे वो तो अब इलीगल हो गए ना, आप पेट्रोल नहीं बेच सकते, बोल दिया कि पेट्रोल अब बेच ही नहीं सकते। तो उसको इलीगल कर दिया। तो जितनी भी पेट्रोल वाली फर्म्स थी तो वो उनका बिजनेस इलीगल हो गया, तो भी उसको कंपलसरी डिसोल्यूशन में माना जाएगा इस काम को, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया, नॉट दैट कि पेट्रोल बंद होने वाला है। हालांकि यदि कोई फर्म एक से ज़्यादा काम कर रही है और एक चीज़ इलीगल होगी तो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि जो पेट्रोल पंप वाला एग्जांपल था, वो पेट्रोल भी बेच रहा था, उसी पंप पे डीजल भी मिल रहा था, उसी पे सीएनजी मिल रही थी। तो उनका पेट्रोल वाला आर्म जो है वो तो इलीगल हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेट्रोल पंप बंद हो जाए, क्यों? क्योंकि डीजल और सीएनजी वो अभी बेच रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। डिसोल्यूशन, अगर कोई कंटिजेंसी हो जाए, कोई इमरजेंसी केस हो जाए, तो डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, इसके लिए जो अग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप का उसमें एक्सप्लिसिटली चीज़ें मेंशन होती हैं। जैसे कि क्या अगर उसमें लिखा है कि फिक्स टर्म के लिए बन रही है जो फर्म है, या फिर कोई उसमें पार्टनरशिप एट विल है, मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए बन रही है। अगर फिक्स टर्म के लिए है तो उसके बाद वो बंद हो जाएगी फर्म, मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, इसी कंटिजेंसी में लेंगे। या तो स्पेशली मेंशन कर दो कि नहीं, नहीं बंद करेंगे, ठीक है। दूसरी बात कहा है कि मान लीजिए किसी एक स्पेशल वेंचर के लिए, किसी एक फिक्स काम के लिए बनाई गई फर्म, तो भी एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। तो उसका डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें फर्म डिसॉल्व करनी है या नहीं, ये अग्रीमेंट में पहले से एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तब तो फिर बंद हो जानी, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या एक्शन लेना है, पार्टनर को बाहर निकालना है कि फर्म डिसॉल्व हो जानी, ये भी आपके कंटिजेंसी प्लान में या आपके अग्रीमेंट में मेंशन रहेगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में कहा गया है कि सेक्शन 44 है जो इस एक्ट का, वो ये कहता है, पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है, कि यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यदि, और ये तब हो रहा है जब मतलब 5 पार्टनर थे, ठीक है, 5 में से 2 अनसाउंड हो गया, एक हो गया, तो किसी एक ने उसमें जा करके केस कर दिया कि भाई इस फर्म को डिसॉल्व करिए, हम ये आदमी अनसाउंड माइंड का है और हम फर्म नहीं चला सकते क्योंकि लाइबिलिटी तो हमारी भी आ रही है। तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अनसाउंड माइंड के केस में डिसॉल्व हो सकता है एज पर कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। या अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए अपना काम करने में, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टनर को इंजरी हो गई, ठीक। अब उसके हाथ हाथ नहीं है मान लीजिए, ठीक है। अब वो डिसेबल्ड है, तो क्या कर सकते हैं कि अब वो ड्राइव नहीं कर सकता, और उसका काम ही था ड्राइव करना, पार्टनरशिप फर्म में उसको काम ही दिया गया था कि आप इस लिफ्ट इसको ऑपरेट आप करेंगे, इस फला मशीन को आपको ऑपरेट करना है। अब वो ऑपरेट नहीं कर सकता, तो वो इनकेपेबल हो गया अपने काम करने में, तो उसे हटाया जा सकता है। तो वो कैसे होगा, डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व कैसे होगा, वो होगा कोर्ट के ऑर्डर से, तो ये बताया गया, ठीक, सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। यदि कोई पार्टनर किसी कंडक्ट, उसने ऐसा कोई काम किया जो कि बिजनेस को नुकसान पहुंचाया, तो उसके लिए गिल्टी है, तो ऐसा कर सकता है। यदि कोई पार्टनर जानबूझ के अग्रीमेंट को ब्रीच कर रहा है तो भी ये क्या होता है। यदि किसी पार्टनर ने अपना सारा इंटरेस्ट उठाकर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया तो भी क्या होता है। या यदि कोई पार्टनर कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि किसी उसके लिए डिसॉल्व करना मजबूरी के अलावा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भी करना पड़ेगा, ठीक है। लाइबिलिटीज फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर डिसोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मान लीजिए डिसॉल्व कर दिया, पेपर में आपने नोटिस दे दिया, ठीक है। तो नोटिस देना कंपलसरी है कि हमने डिसॉल्व किया। मतलब अगर आपने नोटिस नहीं दिया और चुपचाप डिसॉल्व करके अपने घर बैठ गए, कल को क्या होगा कि उसमें से एक कोई फ्रॉड हो गया उसी कंपनी के नाम पर, तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
तो इसलिए आपको अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी। ये सेक्शन 45 एक्ट का जो है उसमें ये बात कही गई है। बिना नोटिस के आप डिजॉल्व करके घर बैठ जाते हो, कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? सारे पार्टनर्स की आएगी, इवन तो आप डिजॉल्व कर चुके हैं फिर भी। With this, we have come to end. I hope you like the session. Do like, share, and subscribe to the channel and give us a genuine feedback. Thank you so much for your valuable time.